जोहार साथियों, स्वागत है आप लोग का जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। आज हम लोग झारखंड की नदी के बारे में जानेंगे। झारखंड की नदी कहाँ से उद्गम हुआ है, उसका मुहाना क्या है और उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में जानेंगे। तो झारखंड में बहुत सारे नदी है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले दामोदर नदी अपवाह तंत्र। सबसे पहले दामोदर नदी अपवाह तंत्र यानी दामोदर नदी की लंबाई को देखेंगे, दामोदर नदी की सभी सहायक नदी को देखेंगे, उस पर कौन सा बांध बना है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यह है दामोदर नदी। कहाँ से निकलता है ये? लातेहार के टोरी। दामोदर नदी लातेहार जिले के टोरी नामक जगह से निकलता है। ये हम लोग जो देख रहे हैं दामोदर नदी के बारे में देख रहे हैं। इसका हम लोग 5 सहायक नदी देखेंगे, 5 प्रमुख सहायक नदी देखेंगे। तीन लेफ्ट से और 2 राइट से। पहला कोनार नदी। कोनार पहला सहायक नदी कोनार नदी। दूसरा जमुनिया। और तीसरा बराकर जो सबसे वीवीआई है। दामोदर की सहायक नदी में से सबसे ज्यादा वीवीआई हम लोग बराकर नदी को देखेंगे। उसके बाद जो राइट से आता है उसके बारे में देखेंगे। तो पहला भैरवी नदी। दूसरा है कतरी नदी। 5 सहायक नदी, दामोदर नदी की 5 सहायक नदी। लेफ्ट से 3 नदी। कौन कौन सा? पहला कोनार, दूसरा जमुनिया, तीसरा बराकर। पहला कोनार, दूसरा जमुनिया, तीसरा बराकर। बाकी राइट साइड से दो, एक भैरवी नदी और दूसरा कतरी नदी। एक भैरवी नदी, दूसरा कतरी नदी। हम लोग दामोदर नदी को देख लिए कि दामोदर नदी कहाँ से निकलता है। तो ये लातेहार जिले के टोरी नामक स्थान से निकलता है। झारखंड के लातेहार जिले के टोरी नामक स्थान से। तो दामोदर नदी कुल कितने जिले से होकर गुजरती है? तो ये कुल 7 जिले से होकर गुजरता है। जब ये निकलता है कहाँ से? तो लातेहार से। लातेहार के बाद ये लोहरदगा जाती है। लोहरदगा के बाद रांची। पहला लातेहार, फिर लोहरदगा, फिर रांची, 3 हो गया। उसके बाद हजारीबाग 4, उसके बाद गिरिडीह 5, उसके बाद बोकारो 6 और एक धनबाद 7। टोटल 7 जिले से होकर गुजरता है। पूछा गया था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से जिले से होकर दामोदर नदी गुजरती है, और उसमें से एक ऑप्शन था बोकारो। तो उसका आंसर क्या हो जाता है? बोकारो। तो हम लोग देख चुके हैं कि दामोदर नदी जो है ये कुल 7 जिले से होकर गुजरता है। सबसे पहले लातेहार जहाँ से निकलती है, लातेहार, फिर लोहरदगा, फिर रांची, फिर हजारीबाग, उसके बाद गिरिडीह, उसके बाद बोकारो और उसके बाद धनबाद। अब हम लोग देखेंगे इसकी सहायक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। पूछा तो ऐसे नहीं जाता, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कोनार, जमुनिया और बराकर सब हजारीबाग के पठार से निकलता है। कोनार, जमुनिया और बराकर सब हजारीबाग के पठार से निकलता है। अगर पूछ दे जाए कि बराकर नदी जो निकलता है हजारीबाग के पठार से कहाँ से निकलता है, तो जिला है हजारीबाग और जगह है पद्मा नामक स्थान से बराकर निकलता है। पद्मा से निकलता है। उसके बाद कोनार नदी जो निकलता है ये हजारीबाग और चतरा जिला के जो राजमार्ग है वहाँ पे एक गांव है। कौन सा गांव है? सुल्तानपुर। क्या नाम है? सुल्तानपुर नामक
गांव से निकलती है कोणार्क नदी। और जमुनिया जो है, जमुनिया के बारे में हम लोग को इतना ही याद रखना है कि हजारीबाग के पठार से निकलता है, यानी कि तीनों का तीनों हजारीबाग का पठार से निकलता है। अगर ज़्यादा डिटेल्स में दे दे तो बराकर नदी पद्मा से निकलती है और कोणार्क नदी सुल्तान नामक गांव से निकलती है। उसके बाद कतरी नदी, कतरी नदी ये धनबाद का तोपचाची से निकलता है, धनबाद का तोपचाची से निकलता है। हम लोग भैरवी नदी, भैरवी नदी के बारे में बस यही जानेंगे कि भैरवी नदी और दामोदर नदी जहाँ पे मिलता है वहीं पे क्या है, तो रजरप्पा है। क्या है? रजरप्पा नामक स्थान, इस जगह पे रजरप्पा है। रजरप्पा, रजरप्पा, रजरप्पा कहाँ, कौन सा जिला में स्थित है? तो रामगढ़ जिला में स्थित है। कौन सा जिला में स्थित है? रामगढ़ जिले में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे कि दामोदर नदी एवं उसकी सहायक नदी पे कुछ बांध है, उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। पहला जो है दामोदर नदी पे तेनू घाट बांध है। तेनू घाट बांध, तेनू घाट बांध। उसके बाद एक है अय्यर बांध, अय्यर बांध, अय्यर बांध। और एक है पंचेत बांध। कौन सा? पंचेत बांध। तो हम लोग 3 बांध देखें दामोदर नदी पे, 3 बांध। पहला तेनू घाट बांध, दूसरा अय्यर बांध और तीसरा पंचेत बांध। 3 बांध देखें। इसको अगर हम लोग याद रखें, याद रखने का कोशिश करें तो कैसे? दामोदर नाम का एक व्यक्ति है, दामोदर नाम का एक व्यक्ति है और उसको हम बोल रहे हैं कि दामोदर तेनू मतलब तुम, दामोदर तेनू एयर मतलब यहाँ पे, दामोदर तेनू एयर पंचेत ना कर, पंचेत ना कर यानी पंचती मत कर यहाँ पे। ठीक है, तो यही है इसका ट्रिक, दामोदर तेनू एयर पंचेत मत कर यानी पंचती मत कर। तो 3 बांध हम लोग देख लिए दामोदर नदी पे। अब देखेंगे बराकर नदी, बराकर नदी पे भी कुछ बांध है। इस पे 2 इंपॉर्टेंट बांध है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर है। एक है तिलैया बांध और एक है मैथान डैम, मैथान डैम। ठीक है, पहला है तिलैया, तिलैया बांध, तिलैया बांध, तिलैया बांध और दूसरा है मैथान बांध, मैथान बांध या फिर मैथान डैम। तो हम लोग बराकर नदी पे 2 बांध देखें। कौन कौन सा देखें? तिलैया बांध और एक मैथान डैम, तिलैया बांध और मैथान डैम दोनों देखें बराकर नदी पे। कोणार पे एक बांध है, कोणार बांध, कोणार नदी पे कोणार बांध, कोणार बांध। तो हम लोग टोटल 6 बांध देख चुके हैं। दामोदर अफवाह तंत्र में हम लोग टोटल 6 बांध देख चुके हैं। कौन? पहले दामोदर पे देख लेंगे। पहला कौन सा है? तेनू घाट बांध, दूसरा अय्यर बांध। पहला तेनू घाट बांध, दूसरा अय्यर बांध और तीसरा पंचेत बांध। 3 बांध देख लिए हम लोग, ये 3 बांध देख लिए हम लोग दामोदर नदी पे। उसके बाद एक कोणार पे, कोणार पे तो कोणार बहुत ईजी है, कोणार नदी पर ही कोणार बांध है। उसके बाद देखेंगे हम लोग बराकर नदी, बराकर नदी पे 2 बांध। कौन कौन सा? तो तिलैया बांध और मैथान डैम। कौन कौन? तिलैया बांध और मैथान बांध। अब देख लेते हैं हम लोग दामोदर नदी के बारे में कुछ, इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में। दामोदर नदी, दामोदर नदी की कुल लंबाई जो है, कुल लंबाई इसका है 592 किलोमीटर, 592 किलोमीटर। जबकि इसका झारखंड में जो लंबाई है, मतलब झारखंड में कितना बहा है, तो वो है 290 किलोमीटर। टोटल 290 किलोमीटर तक ये झारखंड में अपनी दूरी को तय करता है। अगर पूछा जाए कि दामोदर नदी का अपवाह तंत्र का मतलब है उसकी लंबाई चौड़ाई का इंटू करना, कुल लंबाई और कुल चौड़ाई को इंटू करना। इसका अपवाह तंत्र कितना है? अपवाह तंत्र तो है 12,800 वर्ग किलोमीटर। अपवाह तंत्र है 12,800
हाँ 12,800 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दामोदर नदी का उपनाम, दामोदर नदी का उपनाम, इसको देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? तो पहले इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आता था, हालांकि अब इसमें बहुत कम बाढ़ आता है, क्योंकि इस पर बड़े बड़े बांध बना दिया गया, जिससे बाढ़ को कंट्रोल कर लिया गया था। और 1948 में दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो चला था, उसमें बहुत सारे इस पे बांध बनाया गया था, जिससे कि इसका बाढ़ में कंट्रोल आ गया है। अब बाढ़ ज़्यादा नहीं आता है। और इससे एक और क्वेश्चन आता है कि दामोदर नदी घाटी जो है दो पठारों के बीच गुजरती है और एक द्रोणी का निर्माण करता है। वो कौन कौन सा पठार है? तो रांची का पठार और हजारीबाग का पठार। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किन दो पठारों के बीच दामोदर नदी गुजरती है और द्रोण का निर्माण करता है? तो वो कौन कौन सा है? हजारीबाग और रांची, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग का दामोदर नदी अपवाह तंत्र समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे स्वर्णरेखा नदी अपवाह तंत्र। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्वर्णरेखा नदी अपवाह तंत्र। ये स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? रांची से, रांची के नगड़ी, रांची के नगड़ी के रानी चुआ नामक स्थान से, रानी चुआ नामक स्थान से। हो सकता है कि आपको दे दे स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ दे तो रांची, अगर थोड़ा सा डीप में दे तो नगरी से निकलता है, और ज़्यादा डीप में दे दे तो रानी चुआ जगह से निकलता है। रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। अब स्वर्णरेखा नदी की हम लोग सहायक नदी देखेंगे। पहला जो है रोरो है, रोरो नदी। उसके बाद दो याद रखेंगे, दो क, एक ख और एक ग। पहला क, कांची, कांची नदी। दूसरा करकरी नदी, करकरी नदी। उसके बाद खरकाई नदी, खरकाई नदी। उसके बाद गर्रा नदी, गर्रा नदी। क्या क्या? सबसे ऊपर में रोरो नदी, उसके बाद दो क, एक ख, एक ग। पहला रोरो, उसके बाद कांची नदी, कौन सा? कांची। उसके बाद करकरी नदी, उसके बाद खरकाई नदी और गर्रा नदी। ऐसे तो और इसकी सहायक नदी है, जैसे संजय नदी है, रारू नदी है, जमारू नदी है। तो उतना जरूरी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था उसको लिख लिए। अगर याद रखना चाहें, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो लिख लीजिएगा। इधर का 5 सहायक नदी और उसके बाद एक रारू नदी है, एक संजय नदी है और एक जमारू नदी है। अब देख लेते हैं इस पे कुछ बांध बना था, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे ऊपर में एक यहाँ पे बांध, एक यहाँ पे बांध, दो बांध देख लेते हैं। पहला बांध है गेतल सुध बांध, गेतल सुध बांध। सबसे नीचे गोलूडी बांध, गोलूडी बांध। दो बांध हो गया। उसके बाद और दो बांध देखना है हम लोग को। एक है चांडिल बांध, चांडिल डैम, चांडिल डैम। और एक रुक्का बांध। ऐसे बांध और डैम में कोई अंतर नहीं होता है। तो हम लोग 4 डैम देखे। कितने डैम देखे? 4 डैम देखे।
सोनरेखा नदी पे 4 डैम देखे, कौन कौन सा? सबसे ऊपर में गेतलसूद बांध, सबसे नीचे गोलुडी बांध, सबसे ऊपर में गेतलसूद बांध, सबसे नीचे गोलुडी बांध। उसके बाद बीच में 2 बांध, एक रुक्का बांध, एक चांडिल बांध। 4 डैम देखे, पहला गेतलसूद बांध, उसके बाद रुक्का बांध, फिर चांडिल बांध और गेतलसूद बांध। तो 4 डैम हम लोग देखें सोनरेखा नदी पर। अब देखेंगे इसकी सहायक नदी खरकाई नदी पर। खरकाई नदी पर भी दो बांध है, एक है ईचा बांध, एक है ईचा बांध। ईचा बांध है, और एक गाजिया बांध, दूसरा है गाजिया बांध। 2 बांध, तो हम लोग टोटल 5 बांध को देखे। पहला टोटल 6 बांध को देखे, गेतलसूद बांध, उसके बाद ये किस पे है? सोनरेखा नदी पर। गेतलसूद बांध सोनरेखा नदी पर है, गोलुडी बांध सोनरेखा नदी पर, रुक्का बांध और चांडिल बांध दोनों सोनरेखा नदी पर स्थित है। उसके बाद खरकई नदी पर 2 बांध है, ईचा बांध और गाजिया बांध। और ये जो जगह है जहाँ पे खरकई नदी और सोनरेखा नदी जहाँ पे मिलता है, इसी तट पे जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। यहीं पे जमशेदपुर नामक शहर बसा हुआ है। जमशेदपुर पूछा जाएगा कि जमशेदपुर जो शहर है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो सोनरेखा नदी और खरकई नदी के तट पर बसा हुआ है। अब हम लोग देख लिए सोनरेखा नदी कहाँ से निकलती है। सोनरेखा नदी निकलती है कहाँ से? तो रांची के नगड़ी नामक स्थान से निकलती है। और सोनरेखा नदी एकमात्र झारखंड की ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वतंत्र रूप से का कहने का मतलब है ये किसी और नदी से ना मिला हो और डायरेक्ट जाके बंगाल की खाड़ी में गिर गया हो। वो एकमात्र झारखंड की नदी कौन सा है? तो सोनरेखा नदी है। सोनरेखा नदी के कुल लंबाई कितना है? तो 470 किलोमीटर। कुल लंबाई कितना है सोनरेखा नदी का? तो 470 किलोमीटर कुल लंबाई। उसके बाद इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? 11,868 वर्ग किलोमीटर। 11,868 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। उसके बाद सोनरेखा नदी कितने जिले से होकर गुजरती है? झारखंड के कितने जिले से? तो 3 जिले से। कौन कौन सा जिला? एक निकलता है रांची से, पहला क्या है? रांची। उसके बाद सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, और तीसरा पूर्वी सिंहभूम। 3 जिले से होकर गुजरती है सोनरेखा नदी। 3 जिले से होकर गुजरती है। कौन कौन सा जिला? पहला रांची, दूसरा सरायकेला खरसावां और तीसरा पूर्वी सिंहभूम। 3 जिले से होकर गुजरता है। इसका उपनाम है स्वर्णरेखा नदी। ऐसे स्वर्णरेखा नदी, और उपनाम क्या है? स्वर्णरेखा नदी। तो ठीक है दोस्तों, सोनरेखा नदी अपवाह तंत्र समाप्त हुआ। अब हम लोग और जो नदी है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों इस पे कुछ जलप्रपात स्थित है। सोनरेखा नदी पे कुछ जलप्रपात स्थित है और इसके कुछ सहायक नदी पे भी जलप्रपात स्थित है। उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सोनरेखा नदी पर एक प्रमुख जलप्रपात है, वो है हुंडरू जलप्रपात, जो झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। सोनरेखा नदी पर ही हुंडरू जलप्रपात है। सोनरेखा नदी पर जो झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। तो सबसे ऊंची जलप्रपात, झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात किस नदी पर है? वो बूढ़ा नदी पर स्थित है, जो महुआटांड लातेहार से निकलती है, वहीं पे स्थित है। बूढ़ा नदी पर स्थित है। उसका नाम क्या है? तो लोधागाग जलप्रपात। क्या नाम है? लोधागाग जलप्रपात। जो कहाँ से निकलती है? वो लोधागाग जलप्रपात किस नदी पर है? तो बूढ़ा नदी पर है। उसको बूढ़ा जलप्रपात भी कहा जाता है। बूढ़ा जलप्रपात या लोधा जलप्रपात कहा जाता है। वो लातेहार में स्थित है। वो झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है।
और स्वर्णरेखा नदी पर जो स्थित है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, जो झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। उसके बाद इसकी कुछ सहायक नदी पे भी कुछ जलप्रपात है, जैसे कि कांची पे दसम जलप्रपात है। कांची पे दसम जलप्रपात है, दसम जलप्रपात। कांची नदी पे दसम जलप्रपात स्थित है। स्वर्णरेखा की एक और सहायक नदी है राढ़ू नदी। राढ़ू नदी पे एक और जलप्रपात है, वह गौतम धारा जलप्रपात। कौन सा? तो गौतम धारा जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का स्वर्णरेखा नदी अपवाद तंत्र समाप्त हुआ। एक और चीज, हुंडरू जलप्रपात जो है वो रांची में स्थित है, इसलिए इसको रांची के जगह पे लिख लेते हैं। यहाँ पे है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात रांची में स्थित है और वो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तो हम लोग क्या क्या देखें? सबसे पहले बांध देखेंगे। स्वर्णरेखा नदी पर कौन कौन सा बांध है? तो एक गेतल सूद बांध है और सबसे नीचे है गोलुडी बांध, उसके बाद रुक्का बांध, उसके बाद चांडिल बांध। ये हम लोग देख लिए सब बांध। उसके बाद जमशेदपुर किन दो नदियों के तटरेखा पर स्थित है? तो एक स्वर्णरेखा नदी, एक है खरकई नदी पर दो बांध है। कौन कौन? तो ईचा बांध और गाजियाबाद खरकई नदी पर स्थित है। अब कुछ जलप्रपात है उसको देख लेते दोस्तों हम लोग। स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात। उसके बाद देखेंगे हम लोग कांची नदी पे दसम जलप्रपात। और एक है राढ़ू नदी, जो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है, राढ़ू नदी पर जो जलप्रपात बनता है वो जलप्रपात का नाम क्या है? तो गौतम धारा जलप्रपात। ठीक है, थैंक यू। तो ठीक है साथियों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो अन्य नदी बचा था उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। सबसे पहले झारखंड का उत्तर में कौन सा राज्य है? तो बिहार राज्य है। और बिहार से गंगा नदी बहती है। तो हम लोग पहले गंगा नदी को देखते हैं। झारखंड के कौन से जिले से होकर गंगा नदी बहती है? तो एकमात्र जिला है वो है साहेबगंज। ये गया गंगा नदी, साहेबगंज में आके टच किया और फिर ये निकल गया। तो देखते हैं कौन कौन सा नदी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोन नदी आके गंगा में मिलता है। सोन नदी गंगा में मिलता है। सोन नदी कहाँ से निकलता है? सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलता है। अमरकंटक एमपी से निकलता है, मध्य प्रदेश से निकलता है। और गढ़वा पलामू, झारखंड के दो जिले गढ़वा पलामू से काटते हुए कहाँ पहुंच जाती है? जाके गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की एक सहायक नदी है, वह है उत्तरी कोयल। सोन नदी की एक सहायक नदी उत्तरी कोयल, जो लातेहार से निकलता है। लातेहार से सोन नदी की सहायक नदी एक है उत्तरी कोयल, जो लातेहार से निकलता है और ये आके, हाँ ठीक है, लातेहार से निकला पलामू से आके गढ़वा में आके मिल जाता है। लातेहार से पलामू से आके गढ़वा में आके मिल जाता है। इस नदी का नाम क्या? उत्तरी कोयल। पिस्का कहाँ से निकलता है? पिस्का से। कभी कभी ये दिया जाता है, कभी कभी ये पूछा जाएगा कि किस जिले से निकलता है, किस पठार से अगर बोल दे तो ये रांची का पठार से निकलता है। कहाँ से निकलता है? रांची का पठार से। अगर जिला पूछ दे तो लातेहार, और अगर पठार पूछ दे तो रांची का पठार से निकलता है, पिस्का से। अब ये कौन सा नदी था? उत्तरी कोयल का भी तीन सहायक नदी। पहला नदी है वो बूढ़ा नदी है। ये लातेहार के महुआ टाँड़ से निकलता है। बूढ़ा नदी, और ये लातेहार में ही मिल जाता है जाके उत्तरी कोयल से। महुआ टाँड़ से निकलता है बूढ़ा नदी कहाँ से निकलता है? लातेहार के महुआ टाँड़ से। लिखने का जगह नहीं है साथियों, आप अगर नोट्स बना रहे हैं
तो आप लिख लीजिएगा खुद। उसके बाद और दो नदी, एक है अमानत और एक है औरंगा। अमानत जो निकलता है वो चतरा से निकलता है। अमानत जो निकलता है वो चतरा से निकलता है, चतरा से, और आके मिल जाता है गढ़वा में, आके मिल जाता है किससे, उत्तरी कोयल से। उसके बाद एक और है, ये कौन सा नदी है, अमानत नदी। अमानत नदी कहाँ से निकलता है, तो चतरा से। कहाँ से, चतरा से निकलता है। एक और नदी है वो है औरंगा। औरंगा जो निकलता है वो निकलता है लोहरदगा के किसका नामक जगह से। औरंगा के किसका, लोहरदगा के किसका से निकलता है कौन सा नदी, तो वो निकलता है औरंगा नदी। और औरंगा नदी आके कहाँ मिल जाता है, तो आके मिल जाता है पलामू में, आके मिल जाता है किससे, तो ये मिल जाता है उत्तरी कोयल से। तो उत्तरी कोयल का 3 सहायक नदी, एक बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी कहाँ से निकलता है, ये जहाँ से उत्तरी कोयल निकला है, उत्तरी कोयल कहाँ से निकला है, तो लोहरदगा से, लातेहार से निकला है। वहीं से निकला है कौन, बूढ़ा नदी। महुआ टांड लातेहार से निकला है बूढ़ा नदी। वो सहायक नदी किसका है, तो उत्तरी कोयल का। और दो नदी देखेंगे, एक अमानत नदी, वो चतरा से निकलता है और जाके किससे मिल जाता है, उत्तरी कोयल से मिल जाता है। चतरा हो गया, अमानत हो गया। अब देखेंगे हम लोग औरंगा। अब देखेंगे हम लोग औरंगा को। औरंगा नदी कहाँ से निकलता है, तो लोहरदगा के किसका नामक स्थान से, और जाके कहाँ पे मिल जाता है, तो आके पलामू में आके मिल जाता है। तो 3 नदी हम लोग देख लिए उत्तरी कोयल की सहायक नदी। कौन कौन सा, बूढ़ा नदी, चतरा नदी, बूढ़ा नदी, अमानत नदी और औरंगा नदी। 3 नदी हम लोग देख लिए। अब इससे आगे एक देखेंगे चतरा से ही पलामू से एक पुनपुन नदी निकलती है, पुनपुन नदी, और ये जाके गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सा नदी, पुनपुन नदी। पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है, पलामू से। प से पलामू, प से पुनपुन नदी कहाँ से निकलता है, पलामू से निकलता है, और ये जाके गंगा नदी में मिल जाती है। चतरा से फाल्गु नदी निकलती है और पुनपुन नदी में जाके मिल जाती है। फाल्गु नदी निकलती है और पुनपुन नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम फाल्गु नदी। तो पूछा जाएगा पुनपुन की सहायक नदी कौन है, तो फाल्गु नदी है। कौन सा नदी है, फाल्गु नदी है। अब यहाँ पे हम लोग 5-6 नदी देख लिए, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, जो झारखंड में 2 जिले से होकर गुजरती है। कौन कौन सा, गढ़वा और पलामू, और जाके गंगा में मिल जाता है। अब सोन नदी की सहायक नदी है उत्तरी कोयल। जो उत्तरी कोयल कहाँ से निकलती है, तो लातेहार के पिस्का से निकलती है और जाके मिल जाती है सोन नदी से। अब हम लोग देखेंगे उत्तरी कोयल का भी 3 सहायक नदी है। पहला बूढ़ा नदी, जो बूढ़ा नदी कहाँ से निकलती है, बूढ़ा नदी निकलती है महुआ टांड लातेहार से। उसके बाद एक देखेंगे अमानत नदी कहाँ से निकलती है, चतरा से निकलती है और जाके मिल जाता है किससे, तो उत्तरी कोयल से। उसके बाद एक औरंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो किसका, लोहरदगा के किसका से औरंगा नदी निकलती है और आके मिल जाता है उत्तरी कोयल से। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखेंगे हम लोग पलामू से एक और नदी निकलता है, वो है पुनपुन नदी, और जाके डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है। कौन सा नदी, पुनपुन नदी गंगा में मिल जाती है। पुनपुन की एक सहायक नदी है फल्गु नदी। फल्गु जाके किस में मिल जाती है, पुनपुन में मिल जाती है। फल्गु कहाँ से निकलता है, तो चतरा से निकलता है। हम लोग क्या देखे, पलामू का कंप्लीट हो गया, गढ़वा का कंप्लीट हो गया, पलामू का कंप्लीट हो गया, चतरा का कंप्लीट हो गया। आप देखेंगे हजारीबाग से एक नदी बराकर नदी, जिसको हम लोग देख चुके हैं, पहले ही देख लिए बराकर नदी के बारे में, जो दामोदर नदी की सहायक नदी थी। वो कहाँ से निकलता है, तो हजारीबाग के पदमा से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। कितनी, 225 किलोमीटर है। और उसकी सहायक नदी कौन सा है, बराकर की सहायक नदी एक है उसरी और एक है बरसोती। एक है उसरी और एक है बरसोती। तो हम लोग हजारीबाग कंप्लीट कर लिए। एक कोडरमा से एक निकलती है सकरी नदी, और ये गंगा नदी में मिल जाता है। कोडरमा से निकलती है सकरी नदी और ये कोडरमा में मिल जाता है। तो कहीं कहीं पे आपको कहीं पे डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ रहेगा, कहीं कहीं पे पठार दिया हुआ रहेगा। अगर पठार दिया रहे, जैसे कि बराकर नदी कहाँ से निकलती है, तो हजारीबाग के पठार से।
अगर पूछ दिया जाए सकरी नदी कहाँ से निकलता है, तो छोटा नागपुर का उत्तरी पठार से निकलता है। और अगर जिला पूछ दिया जाए तो कोडरमा से, तो ये कौन सा है, सकरी। सकरी नदी। और सकरी नदी की एक सहायक नदी है, वो है चानन, और जो उत्तरी छोटा नागपुर से निकलता है। कहाँ से, उत्तरी छोटा नागपुर के उत्तरी भाग से निकलती है। कहा जाता है कि वो देवघर से निकला है। कौन सा नदी है, चानन नदी। चानन नदी। चानन नदी कहाँ से निकलती है, उत्तरी छोटा नागपुर से। कहाँ से, उत्तरी छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। तो ये हो गया हम लोग का चानन नदी। गिरिडीह के बारे में पूछती है, क्योंकि गिरिडीह से एक नदी, दो नदी गुजरा है। कौन कौन से, एक दामोदर भी और बराकर भी, दोनों गिरिडीह से गुजरा है। बाकी यहाँ से उद्गम स्थल के बारे में कुछ नहीं। ऐसे तो है, यहाँ से भी उद्गम हुआ है। उसरी जो है, उसरी नदी, उसका उद्गम स्थल जो है गिरिडीह से हुआ है, गिरिडीह से हुआ है। अब हम लोग देखेंगे दुमका। देवघर से एक और नदी के बारे में जान लेते हैं, ये बहुत वीवीआई नदी है, वो है मयूराक्षी नदी। कौन सा नदी, मयूराक्षी नदी। तो देवघर के त्रिकुटी पहाड़ से निकलती है। देवघर के त्रिकुटी पहाड़ से, देवघर से दुमका, दुमका से गोड्डा, गोड्डा से साहेबगंज होते हुए गंगा नदी में जाके मिल जाती है। कहाँ से निकलता है, देवघर के त्रिकुटी पहाड़ से। देवघर के त्रिकुटी पहाड़ से मयूराक्षी नदी निकलती है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिखने का जगह नहीं है, ठीक है। मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है, तो देवघर के त्रिकुटी पहाड़ से। उसके बाद दुमका, दुमका के बाद गोड्डा, गोड्डा से साहेबगंज होते हुए जाके मिल जाती है गंगा नदी में। मयूराक्षी नदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मयूराक्षी नदी की कुल लंबाई 288 किलोमीटर है, 288 किलोमीटर है। और झारखंड का एकमात्र नौगम्य नदी, झारखंड का एकमात्र नौगम्य नदी। नौगम्य नदी का मतलब होता है जिस पे नाव चलाया जा सके। वो झारखंड का एकमात्र नदी कौन सा है, तो वो मयूराक्षी नदी है, उसमें नाव चलाया जा सकता है। बाकी सभी नदी में पत्थर है, जिसके कारण वहां पे नाव नहीं चला सकते हैं। मयूराक्षी नदी पे एक बांध भी है, कनाडा बांध या कनाडा डैम कहते हैं उसको, ठीक है। उसको मसान जोड़ के नाम से भी जाना जाता है। वो मयूराक्षी नदी पर स्थित है। उसकी स्थापना कब हुई थी, वो कब बना था, 1955 में बना था। कब, तो 1955 में बना था। कनाडा के सहयोग से बना था, इसलिए इसको कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे दुमका। दुमका से एक नदी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दुधवा पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से निकलता है, दुधवा पहाड़ी से निकलता है। ब्राह्मणी नदी। कौन सा नदी, ब्राह्मणी नदी। ये जो नदी है ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी है। ये कहाँ से निकलती है, तो ये दुमका से, दुमका से निकलते हुए इसका यहाँ से निकलता है। देखिए देवघर भी आ जाता है ये, इसलिए इसको देवघर भी ले लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से निकलता है ऐसे करके, फिर ऐसे आता है। यानी कि ब्राह्मणी नदी दुमका, दुमका के बाद देवघर, देवघर के बाद गोड्डा, उसके बाद साहेबगंज होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे और दो नदी जो गोड्डा से निकलता है। कहाँ से निकलता है, गोड्डा से निकलता है। एक बसलोई नदी, बसलोई नदी और एक गुमानी नदी। बसलोई नदी और गुमानी नदी, एक है बसलोई नदी और एक है गुमानी नदी। बसलोई और एक है गुमानी, गुमानी। दोनों का दोनों गोड्डा से निकलती है। गोड्डा के बांस पहाड़ी से निकलता है बसलोई नदी और राजमहल क्षेत्र से निकलता है गुमानी नदी। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, एक बार फिर से इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक एमपी से निकलती है। कहाँ पे मिल जाता है, ये गंगा नदी में मिल जाता है। सोन नदी की सहायक नदी जो झारखंड से नदी निकलता है वो है उत्तरी कोयल। कौन सा, उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल कहाँ से निकला है, तो लातेहार के पिस्का, लातेहार के पिस्का से, या फिर इसको हम लोग रांची का पठार भी कह सकते हैं। तो उत्तरी कोयल का भी 3 सहायक नदी, उत्तरी कोयल का 3 सहायक नदी, एक बूढ़ा नदी,
एक बूढ़ा नदी जो महुआ टंड लातेहार से निकलती है। दूसरा एक देखेंगे अमानत नदी जो चतरा से निकलता है। और तीसरा नदी है औरंगा नदी जो किसका लोहरदगा के किसका से निकलती है। तो हम लोग 3 नदी देख चुके हैं। उत्तरी कोयल का सहायक नदी। अब देखेंगे हम लोग पुनपुन नदी जो पलामू से निकलता है। पुनपुन नदी पलामू से निकलता है, उसकी सहायक नदी कौन है? फाल्गु। उसकी सहायक नदी फाल्गु जो चतरा से निकलता है। अब देखेंगे हम लोग सकरी नदी। सकरी नदी छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग से निकलता है सकरी नदी। और अगर हम लोग से डिस्ट्रिक्ट पूछ दे तो कोडरमा से निकलता है। उसकी सहायक नदी कौन है? चानन नदी जो छोटा नागपुर पठार से निकलता है। चानन नदी छोटा नागपुर पठार से निकलता है। उसके बाद देवघर से हम लोग देखेंगे यहाँ मयूराक्षी नदी, उसको मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ से निकलता है? तो ये देवघर के त्रिकुटी पहाड़ से निकलता है। देवघर के त्रिकुटी पहाड़ से देवघर दुमका गोड्डा साहिबगंज होते हुए जाके गंगा नदी में मिल जाता है। इस पे कनाडा डैम भी बना है जिसको मसान जोर के नाम से भी जाना जाता है। इस कब बना था? 1955 में बना था। उसके बाद हम लोग ब्राह्मणी नदी देखेंगे जो दुमका से निकलता है। ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी, ब्राह्मणी नदी दुमका के दुधवा पहाड़ी से निकलता है और दुमका से फिर देवघर आता है, फिर दुमका घुसता है, उसके बाद गोड्डा, फिर साहिबगंज होते हुए गंगा नदी में मिल जाता है। अब बचा मेरे पास 2 नदी। एक है बसनोई नदी। एक बसनोई नदी जो है वो बांस पहाड़ी से निकलता है और जाके मिल जाता है गंगा नदी में। उसके बाद एक राजमाल से निकलती है गुमानी नदी, ये भी जाके गंगा नदी में मिल जाता है। तो इधर का पूरा नदी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे रांची से जो नदी निकला था, एक हम लोग देखे थे स्वर्णरेखा नदी। कौन सा देखे थे? स्वर्णरेखा नदी जो कहाँ से निकला था? रांची के नगरी से निकला था स्वर्णरेखा नदी। और कहाँ से कहाँ गया था? रांची से होते हुए सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम होते हुए निकल गए थे। और उसकी कुछ सहायक नदी थी जिसमें से एक रोरो नदी, एक कांची नदी, एक करकरी नदी, एक खरकई नदी और उसके बाद एक गर्रा नदी। तो इतना नदी इसकी सहायक नदी थी। अब यहीं से जो निकला, जहाँ से निकला है स्वर्णरेखा नदी, कहाँ? रांची के नगडी। वहीं से एक और नदी निकला है, वो है दक्षिणी कोयल। कौन सा है? दक्षिणी कोयल। जितना स्वर्णरेखा नदी की लंबाई 470 किलोमीटर, उतना ही दक्षिणी कोयल की भी लंबाई है 470 किलोमीटर। वहीं से निकलता है, पूरी तरह से वहीं से निकलता है। और ये किन राज्यों से होकर गुजरा है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरा है? तो रांची से निकला लातेहार होते हुए सिमडेगा, गुमला से होते हुए सिमडेगा, और सिमडेगा होते हुए फिर पश्चिमी सिंहभूम होते हुए निकल गया और आके उड़ीसा चल गया। कौन सा नदी था ये? तो ये था दक्षिणी कोयल। कहाँ से निकला? रांची के नगरी से निकला और उसके बाद लातेहार आ गया। रांची के नगरी जिले से निकल के लातेहार आ गया। लातेहार के बाद गुमला आ गया। गुमला के बाद सिमडेगा और सिमडेगा के बाद पश्चिमी सिंहभूम होते हुए ये उड़ीसा जा पहुंचा। और एक नदी जो है ये है गुमला के चैनपुर से निकला है। और ये नदी कौन सा नदी है? तो ये नदी है शंख नदी। कौन सा नदी है? शंख नदी। और शंख नदी जाके कहाँ मिल जाता है? तो ये उड़ीसा पहुंच जाता है। उड़ीसा में इस नदी का नाम पड़ जाता है ब्राह्मणी नदी। झारखंड में इसका नाम रहता है शंख नदी, लेकिन उड़ीसा में इसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्राह्मणी नदी। तो हम लोग 2 ब्राह्मणी नदी देखे झारखंड में, 2 ब्राह्मणी नदी देखे। एक देखे हम लोग ब्राह्मणी नदी जो दुमका से निकलता है, वो झारखंड में ही सीमित रह जाता है। और एक देखें हम लोग चैनपुर गुमला से जो निकला हुआ है शंख नदी, यही उड़ीसा में जाके ब्राह्मणी नदी कहलाने लगता है। तो ये था कुछ नदी को जिसको हम लोग मैप से समझे। अब इसका जो कुछ और अगर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो हम लोग ऑनलाइनर के नज़र से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों उसको भी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कोई नदी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर। कितना? 784 किलोमीटर। इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? तो 9030 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद इसका कुछ अन्य नाम भी है, उपनाम है। क्या क्या है? हिरण्यवा और सोनभद्र। सोन नदी का 2 उपनाम भी है, हिरण्यवा और सोनभद्र। तो क्या क्या देखें हम लोग सोन नदी में? इसकी कुल लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर। इसका अपवाह क्षेत्र कितना है?
तो 90-30 यानी कि 9030 वर्ग किलोमीटर। 90-30 याद रखेंगे, 90-30 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद इसका उपनाम क्या क्या है? हिरण्यवाह और सोनभद्र। हिरण्यवाह और सोनभद्र। तो हम लोग सोन नदी का इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लिए। अब देखेंगे पुनपुन नदी। पुनपुन नदी, पुनपुन नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2000 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पुनपुन नदी की लंबाई है। उसके बाद इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी कौन कौन सा है? दरधा है, मोरहर है और फाल्गु है। दरधा, मोरहर और फाल्गु किसकी सहायक नदी है? तो पुनपुन नदी की सहायक नदी है। पुनपुन का और अन्य नाम क्या क्या है? तो एक बमागधी है और एक किकट है। किकट और बमागधी किसका उपनाम है? तो वह पुनपुन नदी का। अब हम लोग फाल्गु नदी, फाल्गु नदी की दो सहायक नदी, एक है निरंजना, एक है मोहना। एक है निरंजना, एक है मोहना। फाल्गु की दो सहायक नदी, एक निरंजना और एक मोहना। और फाल्गु नदी को अंतःसलिला के नाम से भी जाना जाता है, अंतःसलिला के नाम से, क्योंकि वो नदी सूखा रहता है, अंदर में पानी रहता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? अंतःसलिला पड़ा है। फाल्गु नदी का उपनाम क्या है? अंतःसलिला है। अब देखेंगे अजय नदी। अजय नदी की कुल लंबाई 288 किलोमीटर है। कितना है? 288 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसकी सहायक नदी एक है पतरो और एक है जयंती। एक है पतरो, एक है जयंती। अजय नदी की दो सहायक नदी, एक पतरो एक जयंती। इसकी कुल लंबाई 288 किलोमीटर। अब देखेंगे मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी की कुल लंबाई 250 किलोमीटर। मयूराक्षी नदी की कुल लंबाई 250 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी कौन है? धोवाई है, टिपरा है और पुस्सू है। धोवाई, टिपरा और पुस्सू इसकी सहायक नदी है। तो नदी में इतना ही फैक्ट था दोस्तों। और अगर और ज़्यादा आप लोग इसको याद करना चाहे तो ऑब्जेक्टिव को देखिए। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर कोई ऐसा ही वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग को, फिर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।